नमः शिवाय। भगवान शिव जी को बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाला और बहुत ही भोले स्वभाव का माना जाता है, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। माना जाता है कि शिव जी को खुश करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए किसी कठिन अनुष्ठान की जरूरत नहीं होती। वो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार का व्रत रखने और इस दिन से जुड़ी कथा का पाठ करने से भक्तों के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सभी सुख सुविधाएं भी थी। बस एक ही चीज की कमी थी और वो थी संतान। संतान प्राप्त करने के लिए साहूकार हर सोमवार को व्रत रखता था और शिव जी के मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से शिव पार्वती की पूजा करता था। उसकी गहरी भक्ति से माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, आप तो अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं। कृपया कर कर इस साहूकार पर भी कृपा कीजिए और इसकी इच्छा पूरी कीजिए। माँ पार्वती की विनती सुनकर भगवान बोले, हे देवी, हर जीव को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही संसार का नियम है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए जिद की। अंत में शिव जी ने साहूकार को संतान प्राप्त होने का वरदान दिया, लेकिन साथ ही कहा कि ये बच्चा अल्पायु होगा, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल ही होगी। साहूकार ने शिव पार्वती जी की बात सुन ली, इसलिए संतान का वरदान मिलने के बाद भी वो खुश नहीं था। फिर भी वो पहले की तरह पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब लड़का 11 साल का हुआ, तब साहूकार ने उसके मामा को बुलाया और कहा, इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में यज्ञ और दान पुण्य करते जाना। यह कहकर उसने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा किया। काशी जाते समय मामा और भांजा एक गांव से गुजर रहे थे, जहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। लेकिन राजकुमार एक आंख से काना था। तभी राजकुमार के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा, कुछ समय के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, विवाह के बाद वापस ले जाना। उन्होंने बदले में बहुत सा धन दिया और इस तरह साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी से करा दिया गया। साहूकार का बेटा बहुत ईमानदार था। मौका मिलते ही उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो राजकुमार एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने कहा, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति नहीं मानूंगी। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों में जब मेरी उम्र 12 साल होगी, मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन राजकुमारी बोली, जो मेरे भाग्य में लिखा है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बता दी। इस पर राजा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किए बिना ही बारात वापस भेज दी। उधर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने कई यज्ञ और अनुष्ठान किए और साहूकार के बेटे ने विद्या ग्रहण करनी शुरू करी। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ, उस दिन भी मामा भांजा दोनों यज्ञ करने जा रहे थे। लेकिन अचानक साहूकार के बेटे की तबीयत खराब होने लगी। उसने कहा, मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा। बालक अंदर जाकर आराम करने लगा, लेकिन उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु देखकर मामा जोर जोर से विलाप करने लगे। संयोग से उसी समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उस रास्ते से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, ये करुण स्वर कहाँ से आ रहे हैं? मुझसे ये दुख नहीं देखा जा रहा। कृपया इस व्यक्ति के कष्ट दूर कीजिए। माता पार्वती की बात सुनकर जब भगवान शिव उस मृत्यु प्राप्त बालक के पास गए तो उन्होंने पहचाना
कि ये वही साहूकार का पुत्र है जिसे उन्होंने वरदान दिया था और अब इसका जीवन समाप्त हो चुका है। माता पार्वती दुख से बोली, हे प्रभु, अगर ये बालक मर गया तो इसके माता पिता भी शोक में अपने प्राण त्याग देंगे। कृपया मेरी विनती स्वीकार कीजिए और इसे जीवन दान दीजिए। पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान दे दिया। शिव जी के आशीर्वाद से बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ वापस अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वे उसी नगर से गुजरे जहां उसका विवाह राजकुमारी से हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उस नगर के राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। राजा ने साहूकार के बेटे को तुरंत पहचान लिया और उसे महल में ले आकर बड़ा आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी कई दिनों से बिना खाए पिए अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि अगर उनका बेटा मर गया तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ साहूकार के सपने में आए और बोले, हे साहूकार, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत और व्रत कथा से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान दे चुका हूँ। अपने बेटे के जीवित होने की खबर सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और शिव जी को बार बार प्रणाम करने लगे। तब भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे व्रत करने और व्रत कथा सुनने से बहुत प्रसन्न हूँ और इसीलिए तुम्हारे बेटे को जीवन दान दिया है। और तुम्हारी ही तरह जो मनुष्य प्रत्येक सोमवार को मेरा व्रत रखेगा और इस व्रत कथा को सुनेगा, उसके मैं सभी दुख दर्द दूर करूंगा। जय भोलेनाथ। अगर आपको हमारी ये व्रत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है हमारा सनातन धर्मो रक्षति रक्षिता।